दर्शकों नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने विश्लेषण जन्म कुंडली का इस कार्यक्रम के अंतर्गत। आज जो आपके सामने कुंडली लेकर के आया हूँ, ये कुंडली है दिल्ली से आई है और कृष्ण पक्ष के द्वादशी के चंद्रमा, ग्रीष्म ऋतु, उत्तरायण, कृष्ण द्वादशी, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र। ओम अहिर्बुध न्याय नमः इस मंत्र का जप कम से कम 7 से 8 हजार बार करके गले में पीपल के वृक्ष का जड़ अगर हो सके तो काट करके थोड़ा सा, और रविवार के दिन गले में बांधना चाहिए। कृष्ण पक्ष के द्वादशी के चंद्रमा के अतिरिक्त इस कुंडली में और कोई कमजोरी है ही नहीं। एकमात्र कमजोरी इस कुंडली में अगर मैं देख रहा हूं तो सिर्फ और सिर्फ चंद्रमा के कमजोर होने का देख रहा हूं। और साथ ही साथ लग्न का मान 13 डिग्री 47 कला, श्रवण नक्षत्र में लग्न बना है। मंगल लग्न में बलिष्ठ होकर के, बलवान होकर के बैठे हैं। केंद्र में गुरु। पिता के साथ संबंध कमजोर ना हो बस, पिता का स्वभाव कमजोर ना हो बस, क्योंकि गुरु तुला के बैठे हैं। और इस जातक के लिए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि दशम स्थान के अधिपति पंचम में बैठे हैं, स्वग्रही। पंचम भाव का अधिपति पंचम में केतु से दृष्ट है तो अनुभवी हो जाएगा, तो व्यक्ति आईएएस बन जाए, आईपीएस बन जाए, बहुत अच्छे पद पे विभूषित हो जाए, उच्च के मंगल सैनिक सेवा में डॉक्टरी बन जाए, डॉक्टर के क्षेत्र में सफल हो जाए। धन, मान, पद, प्रतिष्ठा, संतान, दाम्पत्य, विवाह आदि बहुत उत्तम कुंडली बन जाएगी। 2 कमजोरी बनी, एक गुरु तुला के, क्योंकि वो चाहते हैं कि उनका संबंध कभी भी राहु केतु और शुक्र के साथ न बने, पर तुला के बैठे होने से और 6वें भाव पे उनकी दृष्टि होने से एक और पक्ष उजागर होगा। और वो पक्ष ये उजागर होगा कि व्यक्ति अपने पिता का काम भी उठा सकता है या अपने पिता का काम भी कर सकता है। नवमांश कुंडली वृष की बनी है, जो यहाँ के पंचमेश हैं, तो पंचम भाव के अधिपति जन्म कुंडली में यहाँ के जो बने हैं वो यहाँ के लग्नेश हो गए। केंद्र में गुरु यहाँ भी, पर शत्रु के साथ, शत्रु की राशि में, यहाँ भी शत्रु के साथ या शत्रु की राशि में। पर सूर्य और बुध बहुत बढ़िया, गुरु बहुत बढ़िया, शनि भी 12वें भाव में हर्ष बली होते हैं। ये मकर लग्न की कुंडली में लग्नेश 12वें और चंद्रमा कृष्ण द्वादशी के। इस वजह से हमें बच्चे के स्वास्थ्य पे विशेषतया ध्यान देने की आवश्यकता है, और ये कम से कम 2028 के नवंबर तक। उसके बाद इस कुंडली के 6वें भाव के साथ 9वें भाव के अधिपति एक्टिव होंगे, जो चतुर्थ में बैठे हैं, माता और पिता की खूब सेवा करने वाला। लेकिन एक दोष भी होगा, 6वें भाव के स्वामी जब जन्म कुंडली में राहु और केतु के मध्य में आ जाएंगे केंद्र से, मतलब 6वें भाव के स्वामी होने के साथ 9वें भाव के भी स्वामी हैं, तो 9वें से जब जन्म कुंडली के चतुर्थ में बैठेंगे तो षष्ठेश भी हैं वो। तो जब 6वें भाव और 9वें भाव के स्वामी होकर के बुध जब उच्च के सूर्य के साथ बैठेंगे तो व्यक्ति को सरकारी पद, सरकारी नौकरी, पिता की नौकरी, वंश के कर्म के आधार पर अपना कारोबार चलाने वाला, चरित्रवान और व्यवस्थित होता है। पर समस्या क्या होती है कि यहाँ केंद्र में गुरु जो हैं वो राहु और केतु से केंद्र में आ रहे हैं, सूर्य राहु और केतु से केंद्र में, बुध राहु और केतु से केंद्र में। इस वजह से पिता का प्रभाव कमजोर होने लगता है, पिता को कमजोरी मिल जाती है। उनका स्वभाव, उनका व्यवहार, उनकी स्थिति कई बार वो मतभेद में जाने लगता है। मतलब हमें पिता के साथ संबंध ठीक रखना है। दशमांशा कुंडली मकर की ही बनती है, जो लग्नेश है, यहाँ पे भी चतुर्थ भाव में बैठे हैं। चंद्रमा के साथ केतु का प्रभाव, धन बहुत अच्छा आएगा, क्योंकि धनेश भी चतुर्थ में बैठे हैं। मंगल अगर केंद्र में नहीं होते तो ये शनि जो लग्नेश होकर के चतुर्थ में बैठे हैं दशमांशा कुंडली के, ये खराब हो जाते, पर ऐसा नहीं होगा। वहाँ शनि का बहुत अच्छा नीचभंग राजयोग बनेगा। मंगल लग्न कुंडली में उच्च के बैठे हैं, इस वजह से सैनिक सेवा, तकनीकी सेवा और भूमि विभाग, वन विभाग और साथ ही साथ इंजीनियरिंग और डॉक्टरी के क्षेत्र में बच्चा सफल हो सकता है। आईपीएस अधिकारी भी बन सकता है। पीपल का जड़, ओम अहिर्बुध न्याय नमः, इसके साथ साथ सफ़ेद तिलक चंदन का या भस्म शिव जी पे अर्पित करिए। गुलाब का पुष्प ब्राह्मण को देना चाहिए। गुलाब के पुष्प की बागीचा तैयार करनी चाहिए। अपने घर को गुलाब से सुवासित रखना चाहिए। गुग्गुल, धूप, दीप, अक्षत, चंदन आदि से निरंतर ठाकुर जी की पूजा करनी चाहिए। इसके अतिरिक्त इस कुंडली के चतुर्थ भाव को शुभकर्त्री लगा है। चतुर्थ भाव बलवान भी है, काफ़ी हेडक भी थोड़ा सा रहेगा निद्रा वगैरह में, पर व्यक्ति का व्यवहार ठीक है। कुंडली बहुत अच्छी बनी है।
इसमें कोई संशय नहीं है। बच्चा अभी छोटा है, इस वजह से बहुत ज़्यादा इस पर चर्चा नहीं भी किया जा सकता है। लेकिन इस कुंडली का धन क्षेत्र, इस कुंडली का प्रभाव, विदेशी आमदनी, विदेशी ट्रेनिंग, विदेशी शिक्षा, विदेशी विश्वविद्यालय, इन सभी जगहों पे भी व्यक्ति को, जातक को भेजा जा सकता है। शुक्र और शनि चतुर्थ स्थान में दो परम मित्र, और गुरु जन्म कुंडली के लग्न में दाम्पत्य की बागडोर बहुत अच्छे तरीके से संभालेंगे। जन्म कुंडली का चतुर्थ भाव ठीक होने के कारण नवांश कुंडली में दो मित्र बैठे हैं, इस वजह से वो भाव कमजोर नहीं है। पर पत्नी के नाम पे धन इकट्ठा करने से ज़्यादा बेहतर होगा व्यक्ति स्वयं के नाम पे इकट्ठा करे तो भी ठीक है। यहाँ फर्नीचर, लकड़ी, दवाइयाँ से भी संबंधित काम किए जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त प्रेम बहुत अच्छा है, दाम्पत्य का सुख बहुत अच्छा है, एनर्जी बहुत अच्छी है और चरित्र बहुत अच्छा है। शुभ अंक के मामले में इस कुंडली के लिए 1 अंक बहुत अच्छा रहेगा। नक्षत्र अश्विनी, श्रवण, पुष्य, मृगशीरा, उत्तरा भाद्रपद, ये नक्षत्र किसी भी काम को करने के लिए बहुत अच्छे रहेंगे। बुध का रत्न पन्ना इस कुंडली के लिए बहुत आवश्यक रहेगा और धारण कराया जा सकता है, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं होगी क्योंकि बुध वर्गोत्तम हो रहे हैं और बहुत अच्छे हैं भी हर जगह। पढ़ाई में मन बहुत अच्छा लगेगा बच्चे का। 12वें भाव में शनि है, समाज को देने वाला ये बनेगा, ऐसा ही नहीं। इसके अतिरिक्त अगर मैं बात करता हूँ तो वक्री गुरु 23 डिग्री के हैं, उनका प्रभाव बिल्कुल ही एकदम वहीं बैठेगा जहां उनको बैठना चाहिए। और चलित चक्र की अगर बात करते हैं तो आपकी कुंडली में जो स्थिति चलित चक्र की बन रही है उसके आधार पे बुध और चंद्रमा जन्म कुंडली के 60% परिणाम तीसरे भाव का कर रखे व्यक्ति को भाग्यशाली और भाग्य का संघर्ष कम कर रहे हैं। भाग्य क्या है? पिता का आशीर्वाद, बड़ों का आशीर्वाद। सूर्य वहीं के वहीं है, इस वजह से व्यक्ति चरित्रवान होगा। शनि वहीं के वहीं है, इस वजह से व्यक्ति का व्यय असंतुलित नहीं होगा। इसके अतिरिक्त व्यक्ति विदेशी शिक्षा से युक्त होकर के धन कमा सकता है। केंद्र में गुरु बैठे हैं और हर जगह बहुत अच्छे बैठ रहे हैं। अगर चाहें तो इस कुंडली में नियमित दिनचर्या का पालन आवश्यक रूप से कराना होगा और अगर चाहते हैं तो व्यापार भी कर सकते हैं, जितना मैंने कहा है उससे संबंधित। चंद्र कुंडली के आधार पर भी व्यवस्था बहुत अच्छी बनी है, मेहनत बहुत अच्छा दिख रहा है, लाभ बहुत अच्छा दिख रहा है। इसके अतिरिक्त व्यक्ति का प्रभाव मन, बुद्धि, चित्त और व्यग्रता बिल्कुल भी नहीं है। मन बिल्कुल ठीक है, चित्त शांत है, अपवित्र नहीं है, ऊर्जा बहुत अच्छी है, चीज़ों को समझना बहुत अच्छे से है। ये सब चीज़ें बन रही हैं कुंडली में। इसके अतिरिक्त अगर मैं और भी बातें बता दूं तो हमें इस कुंडली पे विश्वास है क्योंकि जन्म कुंडली के 2 से 3 अच्छे ग्रह सब लग्न में ही बैठ गए हैं, केंद्र में ही बैठ गए हैं। चतुर्थ स्थान में सूर्य, दशम स्थान में गुरु, सूर्य और बुध, लग्न में मंगल। लग्न में केतु कभी कभी भ्रमित करेंगे, जीवन में थोड़ी बहुत परेशानी देने का काम करते हैं, पर वो अपनी दशा में। इसके अतिरिक्त इस कुंडली में गणेश संकटनाशक स्तोत्र का पाठ आवश्यक रूप से करना चाहिए। अगर बन पड़े तो शनि और राहु का प्रभाव जन्म कुंडली के लग्न पे भी बन रहा है। मंगल के ठीक पीछे शनि बैठे हैं, इस वजह से व्यक्ति को अपने स्वास्थ्य पे ध्यान सदैव ही देना पड़ेगा। हृदय क्षेत्र बहुत अच्छा है, स्वास्थ्य में परेशानी होगी नेत्रों से और पैरों से। इसके अतिरिक्त इस कुंडली में नियमित दिनचर्या से भी प्रभावित होता हुआ, नियमित दिनचर्या का पालन नहीं करने के कारण भी कई बार छोटी मोटी बीमारियां जातक को परेशान कर सकती हैं। मीन राशि के ऊपर 7.5 भी चल रही है, इस कारण से बजरंगबली की पूजा और ब्राह्मणों को दान ये सब आवश्यक रहेगा। इसके अतिरिक्त पंचम भाव बलवान है, शुक्र अकेले बैठे हैं पर फिर भी उस पर केतु का प्रभाव बहुत उत्तम होगा। धन भाव पे गुरु की दृष्टि इस कुंडली के धन को व्यय में लेके भी जाएगी। पिता से उसे बहुत कुछ नहीं मिलता है, स्वयं से ही सब चीज़ जागृत करना पड़ता है। हालांकि भाग्य रूपी, आशीर्वाद रूपी भाग्य व्यक्ति को मिल जाता है। इसके अतिरिक्त चतुर्थ स्थान में सूर्य और बुध का बैठना, नवांश कुंडली में शुक्र और शनि का बैठना और दशमांशा कुंडली में लग्नेश होकर के चतुर्थ स्थान में शनि का बैठना व्यक्ति को सुखी, बेहतरीन, मर्मज्ञ और श्रेष्ठ मति बुद्धि का बना देता है। दिन के हिसाब से इस कुंडली के लिए शुक्रवार का दिन बहुत अच्छा रहेगा। रंग के हिसाब से इस कुंडली के लिए सफ़ेद और चांदी का रंग बहुत अच्छा रहेगा। अंक मैंने 1 बताया है, नक्षत्र बता दिया है। राशियां जिनसे विवाह भविष्य में अगर करने की बात होगी तो आप वृष राशि वृष लग्न, मीन राशि मीन लग्न और साथ ही साथ कर्क राशि कर्क लग्न और उत्तर दिशा की तरफ विवाह किया जा सकता है।
इसके अतिरिक्त इस कुंडली का व्यय बाहर से भी आ सकता है, बाहर पे भी हो सकता है, विदेशी प्रवास, ठीक है। इस कुंडली का चरित्र बहुत अच्छा रहेगा, इस कुंडली का धन बहुत अच्छा रहेगा, ये कुंडली पराक्रमी है, भवन भूमि वाहन का सुख इस कुंडली के लिए बहुत बेहतर बना हुआ है। इसके अतिरिक्त इस कुंडली में पढ़ाई में मन, परिस्थिति के हिसाब से पिता बहुत ज़्यादा टोकेंगे तो बच्चे पे उसका गलत असर पड़ेगा। नौकरी और व्यापार में नौकरी ज़्यादा अच्छी है, दूसरे नंबर पे व्यापार करना है। रिसर्च इस कुंडली का बहुत अच्छा है, डीप थॉट बहुत अच्छा है। चतुर्थ भाव में अष्टमेश बैठे हैं जो कई बार माता और पिता के साथ बच्चे का मतभेद प्रदर्शित करेंगे। पिता से विशेषतया मतभेद होगा, वो पिता के स्वभाव के कारण हो सकता है, क्योंकि यहाँ तुला के गुरु बैठे हैं, इनसे केंद्र में राहु केतु जब बैठ जाते हैं तो ये परेशानी बन जाती है। इसके साथ साथ इस कुंडली का भाग्य बहुत अच्छा है। गणेश संकट चतुर्थी, अगर संकष्टी चतुर्थी जिसको बोलते हैं, आप उसका व्रत भी कर सकते हैं बच्चे के लिए। और इसके अतिरिक्त इससे पुस्तकों का दान करवाना चाहिए ब्राह्मणों को। गुरु विशाखा नक्षत्र में अपने नक्षत्र के, सूर्य कृतिका नक्षत्र में अपने नक्षत्र के, शुक्र मृगशिरा के और मंगल उत्तराषाढ़ा के बैठ करके व्यक्ति को सुखी, धर्मात्मा और चरित्र से बहुत ही ज़्यादा बेहतर बना रहे हैं। ये छोटे बच्चे की कुंडली है, इस वजह से इस पर बहुत ज़्यादा बोलना सही भी नहीं रहेगा, क्योंकि बाकी बातें हमारे कुल परंपरा से आती हैं, हमारे संस्कारों से आते हैं और कई बार हमारे परिवेश से आते हैं। देश काल और पात्र के आधार पर कुंडली बहुत अच्छी बनी है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।